हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है इस चैनल पे। आज 28 नवंबर 2024 है, तो आज का ये करंट अफेयर्स की क्लास है, फुल पत्ती वाली क्लास का हैंड नोट्स है। सारे ये 10 क्वेश्चन रहते हैं। सारे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डेली आप लोग इस सीरीज को देखते रहिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 की रिपोर्ट जारी की है, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। जारीकर्ता कौन है? पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो मंत्री है राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 की रिपोर्ट में 1 मार्च 2023 से 29 फरवरी 2024 तक के जो है डाटा, जो आंकड़ा है, इसमें शामिल किया गया है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 की रिपोर्ट में 1 मार्च 2023 से 29 फरवरी 2024 तक के जो है आंकड़े जारी किए गए हैं। इस आंकड़े में अगर पूछा जाए दुग्ध उत्पादन में कौन शीर्ष पर है, तो दुग्ध उत्पादन पर उत्तर प्रदेश यानी यूपी जो है टॉप पर है। पूरे भारत का 16.21% जो है अकेले यूपी जो है दुग्ध उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है। राजस्थान 14.51% जो है दुग्ध उत्पादन करता है, यानी पहले पे यूपी, दूसरे पर राजस्थान दुग्ध उत्पादन में। दूसरा अंडा उत्पादन में, अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले पे, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु। अगर बोला जाए मांस उत्पादन में, तो मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल जो है पहले नंबर पे है, दूसरे पे यूपी है मांस उत्पादन में। और ऊन उत्पादन में पूछा जाएगा तो ऊन उत्पादन में जो है पहले स्थान पे राजस्थान है, यानी राजस्थान सबसे अकेले जो है भारत का 47.53% अकेले राजस्थान करता है। दूसरे स्थान पर जो है ऊन उत्पादन में जम्मू कश्मीर है। अगर पूछा जाए, देखा जाए कि दूध उत्पादन में पहला स्थान यूपी का है, दूसरा स्थान राजस्थान है। अंडा उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। मांस उत्पादन में पहला स्थान वेस्ट बंगाल का है, दूसरा स्थान यूपी का है। और ऊन उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का है, अकेले जो है 47.53% करता है, और दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का है। पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन झारखंड अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है। झारखंड की जो विधानसभा सीट है 81 सीट है। कितनी सीट है? 81 सीट है। झारखंड में अभी जो बहुमत हासिल हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है JMM, उनको 56 सीट मिली है। ये जो है इंडिया अलायंस से लड़ी थी। टोटल जो है 56 सीट है, इसको मिला है 81 सीट जो है झारखंड में विधानसभा की 81 सीट है, जिसमें से 56 सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है। और यहाँ के जो है अभी 14वें जो CM बने हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो आज 28 नवंबर को शपथ लेंगे रांची में जो मोराबादी स्थान है उस पर आज ये मोराबादी मैदान में जो है ये शपथ लेंगे 28 नवंबर को। और ये झारखंड के 14वें CM यानी मुख्यमंत्री बने हैं। इनके जो हेमंत सोरेन है, इनके जीत में एक योजना है, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें योगदान दिया है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड की योजना है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड की ये योजना है जो महिलाओं के लिए है। हेमंत सोरेन जो है झारखंड के नए जो है CM बने हैं। यहाँ के राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। झारखंड की राजधानी जो है रांची है। झारखंड की जो स्थापना हुई थी वो 15 नवंबर 2000 को हुई थी। और ये बिहार से कटकर एक नया राज्य बनाया गया था, काट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, सेरेक्स 2024। ये क्या है? एक अभ्यास है। सेरेक्स 2024 ये समुद्री खोज और बचाव अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सेरेक्स 24 है। ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कराया जा रहा है।
इंडियन कोस्ट गार्ड जो है सेरेक्स 2024 या सेरेक्स 24 कर रहा है। समुद्री खोज और बचाव अभ्यास है, 11वें क्रम का है। कौन सा क्रम का है? 11वें क्रम का है। अगर इंडियन कोस्ट गार्ड के अगर हेड पूछा जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड यानी महानिदेशक पूछा जाएगा कौन है, तो यस परमिस है। कौन है? यस परमिस है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। और ये जो सेरेक्स 24 हो रहा है, इसका होस्ट कौन है? तो कोच्चि केरल में हो रहा है। कोच्चि केरल में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है रियाद यानी रियाद डिजाइन कानून संधि। रियाद डिजाइन कानून संधि ये कहाँ हो रहा है? तो सऊदी अरब में हो रहा है। रियाद डिजाइन कानून संधि ये जिसमें WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य होते हैं इसमें हस्ताक्षर करते हैं। कौन करते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक बौद्धिक, कौन क्या बोला जाता है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। इसके जो सदस्य हैं इस पर हस्ताक्षर करेंगे रियाद डिजाइन कानून संधि। और WIPO की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1967 में WIPO की स्थापना हुई थी। बौद्धिक संपदा क्या होती है यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है पेटेंट जो होता है, पेटेंट लेना, ट्रेडमार्क लेना, कॉपीराइट, GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, ये सब जो होता है बौद्धिक संपदा होती है। इस रियाद डिजाइन कानून संधि पर भारत भी हस्ताक्षर किया है और इसमें इंडस्ट्रियल डिजाइन को भी शामिल किया गया है यानी इंडस्ट्रियल संधि को भी शामिल किया गया है। रियाद डिजाइन कानून संधि ये कहाँ हो रहा है? तो सऊदी अरब में हो रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। यहाँ की करेंसी रियाल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस क्या है? ब्रह्मोस एरोस्पेस अभी इसके नए हेड बने हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस तो इसके नए हेड बने हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। कौन बने हैं? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। ब्रह्मोस एरोस्पेस क्या काम करता है? तो ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक जो होता है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण करता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण करता है ब्रह्मोस एरोस्पेस। इसके नए हेड बने हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। कौन बने हैं? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। ब्रह्मोस मिसाइल जो होती है ये इंडिया और रसिया दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी पाई जाती है और रूस में मास्कोवा नदी पाई जाती है। दोनों का नाम उठा के ब्रह्मोस इसका नाम रखा गया है। इंडिया और रसिया यानी रूस के मदद से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ। अब इसका निर्माण इंडिया में होता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है करता है। ये सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? तो जो ध्वनि के स्पीड से जो कम होती है उसको जो 1 मैक से 5 मैक की स्पीड होती है उसको सुपरसोनिक बोलता है। जो 1 मैक से 5 मैक से ज़्यादा होता है हाइपरसोनिक बोला जाता है। जो 1 मैक से कम होती है उसको क्रूज मिसाइल बोला जाता है, मतलब उससे कम होती है। इसको सुपरसोनिक, उसको हाइपरसोनिक बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। सीरिया अभी चर्चा में है। तो सीरिया जो है ये एशिया का ही देश है और इसकी राजधानी दमश्क है। और यहाँ जो है अभी एक खोज हुई है, कब्र मिली है। इसका खोज किया गया है कब्र की, जिसमें सोना मिला है, चांदी मिला है, सोने चांदी का आभूषण मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कंकाल मिले हैं और मिट्टी के ऊपर वरमाला मिला है। क्या मिला है? मिट्टी के ऊपर वरमाला मिला है। मिट्टी के ऊपर वरमाला है। इस वरमाला को बताया जा रहा है 4400 वर्ष पुरानी है। क्या है? 4400 वर्ष पुरानी है। ये कैसे पता लगाया गया है? तो जो C14 जो कार्बन 14 पद्धति से पता लगाया कि ये कितनी साल पुरानी है, तो 4400 वर्ष पुरानी है। इस वरमाला को दुनिया की सबसे पुरानी वरमाला भी कहा जा रहा है। दुनिया की सबसे पुरानी वरमाला की खोज कहाँ की गई है? तो सीरिया में की गई। सीरिया की राजधानी दमश्क है। अभी जो कॉन्टिनेंटल जो फुटबॉल कप हुआ था उसका विजेता भी सीरिया है और इसमें हार गया था, तो भारत हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ की यूनिवर्सिटी है? तो साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया की यूनिवर्सिटी है। यहाँ की जो राजधानी है वो सियोल है और यहाँ की करेंसी वान है।
तो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन किया है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी के जो ध्रुव है, पृथ्वी जो ध्रुव है वो अपने ध्रुव से 31.5 इंच पूर्व में झुक गई है। क्या बताया कि पृथ्वी अपने ध्रुव से 31.5 इंच पूर्व में झुक गई है। पहले भी पृथ्वी कितनी झुकी है, तो अगर पूछा जाए पहले से ही पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष से पृथ्वी कितने 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये सोयोल नेशनल यूनिवर्सिटी बता रहा है कि पृथ्वी और 31.5 इंच पूर्व में झुक गई है। इसका कारण क्या है, तो अत्यधिक जो भूजल निष्करण होता है, जो पंपिंग किया जा रहा है, अत्यधिक भूजल निष्करण किया जा रहा है, इससे जो है पृथ्वी बैलेंस बनाने के लिए पृथ्वी अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए झुक गई है। इसलिए जो होता है, इससे क्या परिवर्तन होगा, यानी परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा जो झुक गई है, तो इससे ये होगा हवा के पैटर्न में परिवर्तन होगा, जो समुद्री धाराएं हैं वो उसमें परिवर्तन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ये सब क्या है इस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल देशांतर कितना है, तो 360 है। कितना है, पृथ्वी पर कुल देशांतर 360 है। अगर अक्षांश से पूछा जाएगा तो 181 है, लेकिन अगर अक्षांश से रेखाएं पूछा जाएगा तो 179 है, यानी 179 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि नाडा हाल ही में चर्चा में है। नाडा क्यों चर्चा में है? नाडा की स्थापना 2005 में हुई है। नाडा की स्थापना नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है नाडा के, तो सुनील शेट्टी हैं। नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, इसका मुख्यालय है। नाडा ने अभी 4 साल के लिए बैन कर दिया है बजरंग पुनिया को। बजरंग पुनिया कुश्ती मतलब रेसलर है, यानी कुश्ती प्लेयर है बजरंग पुनिया, इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया। क्यों किया है नाडा ने इनको बैन? क्योंकि इनसे बार बार सैंपल मांगा जा रहा था, और बजरंग पुनिया ने सैंपल देने से मना करने के कारण इनको नाडा ने 4 साल के लिए बैन कर दिया है। और बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और नाडा ने ही अभी #प्ले ट्रू अभियान जो है उसको अभियान चालू किया है। #प्ले ट्रू अभियान नाडा ने ही किया था। वर्ल्ड लेबर पर वाडा है, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर है हिग्स बोसान से परे। एक पुस्तक है हिग्स बोसान से परे। इस पुस्तक के राइटर हैं डॉक्टर आशुतोष कोटवाल। कौन है? डॉक्टर आशुतोष कोटवाल जो है हिग्स बोसान से परे एक बुक लिखी है, डॉक्टर आशुतोष कोटवाल। हिग्स बोसान की खोज किसने की थी? तो पीटर हिग्स ने की थी। अभी हाल ही में पीटर हिग्स का निधन हो गया। हिग्स बोसान की खोज की थी। एक जो है पीटर हिग्स जो है ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक था, और ये जो बोसान है वो भारत के वैज्ञानिक है। और अभी एक पुस्तक और चर्चा में है, कॉल ऑफ द गिर। ये जो गिर नेशनल पार्क है उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है, कॉल ऑफ द गिर। इस पुस्तक के लेखक हैं परिमल नाथवानी। कौन है? परिमल नाथवानी। सोर्स कोड जो है ऑटोबायोग्राफी है, ये 2025 में आएगा। किसका है? तो बिल गेट्स का है, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। सोर्स कोड उनकी बुक है, बिल गेट्स ऑटोबायोग्राफी है। स्पीकिंग विद नेचर एक बुक और है, चर्चा में है, स्पीकिंग विद नेचर। ये जो है जितने भी पर्यावरण आंदोलन हुए हैं और इसके ऊपर ये बुक लिखी गई, स्पीकिंग विद नेचर इसने लिखा है। जो इतिहासकार रामचंद्र गुहा हैं उन्होंने ये बुक लिखा है, यानी स्पीकिंग विद नेचर के राइटर कौन है? रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन है। देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2024 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2024 कौन से नंबर का संस्करण है? तो 12वां नंबर का संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का शुभारंभ कौन किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। कौन किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, ये पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ जो है शुरू हुआ? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है असम में, यहाँ इसका शुभारंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2024 12वां संस्करण। शुभारंभ जो है गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन मंत्री। कहाँ हुआ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में हुआ। असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। अगर पूछा जाए असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरांग जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क बोला जाता है, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? असम में हैं। असम की राजधानी दिसपुर है।
हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पढ़ा। 10 का 10 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ये सारे क्वेश्चन। आप लोग हमारे डेली क्लास देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टॉप रैंकर्स SLN को। और प्लीज़ आप लोग अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।